नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बिहार में सरकार गठन को लेकर कवायद लगातार जारी है। आज एनडीए की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में एनडीए के तमाम दलों ने इसमें शिरकत की और एनडीए से जुड़े तमाम दलों के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और कई ज़रूरी पहलुओं पर बातचीत की गई। और आपको ये भी खबर दे दूँ कि आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे और फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने औपचारिक तौर पर आज यहाँ के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। और आज की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आगे के पहलुओं पर चर्चा की गई। आगे की किस तरह की रणनीति होगी, इस पर खास तौर से चर्चा की गई। आइए एक और खबर से हम आपको जोड़ते हैं। हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी से। बंगाल के कुल्टी में काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। कुल्टी यंग मेंस क्लब द्वारा आयोजित काली पूजा पंडाल का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन यहाँ के विधायक उज्ज्वल चैटर्जी ने किया, जो कुल्टी के विधायक हैं, और उन्होंने यहाँ काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। और इस मौके पर उद्योगपति कल्लोल मुखर्जी भी मौजूद थे और तृणमूल कांग्रेस के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य भी मौजूद रहे। और इन तीनों लोगों की मौजूदगी में यहाँ उद्घाटन का सत्र चला और भी कई अतिथि मौजूद थे और उद्घाटन किया गया। यहाँ विधिवत काली पूजा का पंडाल का उद्घाटन हुआ और काली की जो मूर्ति थी उसका भी उद्घाटन किया गया। उसके बाद मूर्ति का जो पट है वो खोल दिया गया। और आपको बता दूं कि इस मौके पर पार्थो ठाकुर जो पूजा कमेटी के अहम पार्ट हैं, उनकी मौजूदगी भी यहाँ दिख रही है। पार्थो ठाकुर, बापी नस्कर खास तौर से मौजूद थे और जितेंद्र राय, इन तीनों की विशेष भूमिका देखी गई इस पूजा में। और पूजा का जो सत्र आज चला, जो उद्घाटन का सत्र, इसमें इन तीनों की काफ़ी विशेष भूमिका देखी गई और तमाम मेंबर्स की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण देखी गई। और आप देख सकते हैं कि इस मौके पर लोगों में उत्साह का एक माहौल दिखा। लोग काफ़ी उल्लसित थे, काफ़ी उत्साहित थे और काली पूजा को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। यहाँ दिवेंदु भगत भी पहुंचे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी भी यहाँ दिखी और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे ये कार्यक्रम चला और यहाँ सांगीतिक अनुष्ठान भी किए गए। यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा सांगीतिक अनुष्ठान भी हुआ और इस मौके पर कलाकारों ने अपनी कला का इजहार किया। इलेक्शन का नाम आते ही पैसों का जिक्र भी आता है। ज़्यादातर विधायक और ज़्यादातर सांसद पैसे वाले होते हैं। इस बार जो बिहार में चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी 81% विधायकों के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है। लेकिन एक विधायक ऐसा भी है बिहार का जिसके पास रहने को पक्का मकान तक नहीं है। वो नाम है महबूब आलम का। महबूब आलम बिहार के बलरामपुर से विधायक है और चौथी बार वो चुने गए। चौथी बार लोगों ने चुनकर उन्हें विधायक के रूप में सामने लाया, लेकिन आज तक उनके पास पक्का मकान नहीं है। वो कच्चे मकान में रहते हैं और लोगों से मिलते हैं। आम आदमी की शक्ल में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह का भी विधायक है जो वाकई अपने आप में एक मिसाल भी है। आम तौर पर तमाम विधायक जो होते हैं काफ़ी पैसे वाले होते हैं और शानो शौकत में जीते हैं, लेकिन एक विधायक ऐसा भी है बिहार का, महबूब आलम उसका नाम है, जो बिल्कुल साधारण तरीके से जीता है और जनता के साथ रहता है, उनके साथ मिलकर काम करता है और आज तक पक्का मकान तक नहीं बनवा पाया। ये विधायक, इस तरह का विधायक महबूब आलम है और वाकई इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है और ख़बरों में भी बने हुए हैं महबूब आलम। इसके बाद हम आपको एक और खबर से जोड़ते हैं। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में एक पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया और स्कूल पाड़ा में इस पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ और पिछले 14 सालों से यहाँ काली पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस बार आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने फीता काटकर पंडाल का उद्घाटन किया। उनके साथ थे प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय और इनकी मौजूदगी में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूजा पंडाल का जो है
उद्घाटन किया गया। उसके बाद प्रतिमा को भी यहाँ खोल दिया गया, यहाँ प्रतिमा का पट खोल दिया गया ताकि लोग दर्शन कर सकें काली की प्रतिमा का दर्शन कर सकें। लेकिन यहाँ पे तमाम सरकारी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि अगर सरकारी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी लोगों में काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साह है और इस उत्साह के बीच यहाँ काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। बोरो 2 এর 93 নম্বর ওয়ার্ডের শৈলজা কানন যে সার্বজনীন কালী পুজো তার উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্য প্রশাসক জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয়। খুব সুন্দর পাড়া, এই পাড়ায় যারা বসবাস করেন দীর্ঘ 15 বছর ধরে কালী পূজাটা করে আসছে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এখানে এরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করেন বিভিন্ন ধরনের, এবং পাড়ার মধ্যে থেকেই পাড়ার আমাদের যারা বোনেরা মায়েরা রয়েছে তারা সুন্দরভাবে সকলকে নিয়ে এই উৎসবটা কালী পূজার উৎসবটা পালন করে। আমি আমাদের যিনি মুখ্য প্রশাসক ওনাকে বলবো যে প্রতি বছর প্যান্ডেল করে হয় এবং যারা কমিটির সভাপতি সম্পাদক সদস্যবৃন্দরা আছে তারাও আবেদন করছেন যাতে মন্দিরটা আমাদের পৌর নিগম থেকে করে দেওয়া হয়। তো যদি আমরা সম্ভব করি, পয়সা করির তো দরকার, যদি আমাদের ফান্ডে হয় তাহলে আমাদের মাননীয় মুখ্য প্রশাসক নিশ্চয়ই এর ব্যবস্থা করবেন। আর দ্বিতীয়ত বলি, শুধু বসবাস বা চাকরি বা ব্যবসা করলে তো নয়, যত ধর্ম আছে আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই যারাই রয়েছি, যারাই বসবাস করছি পশ্চিমবাংলায়, তাদের সকলেরই উৎসব আছে। এই স্কুল পাড়ার যে শৈলজা কানন সার্বজনীন কালী পুজো, তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়েই উৎসবটা করেন, এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই পুজোর, তা জানাচ্ছি। এবং কমিটি সুন্দরভাবে পুজো করবে এবং সকলকে নিয়ে আনন্দ করবে, এই বার্তা শৈলজা কানন সার্বজনীন কালী পূজার থেকে আমরা রানিগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে পারব। শৈলজা কানন সার্বজনীন কালী পূজার আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা প্রত্যেকজন এখানকার হচ্ছি মানে কর্মী, এবং হচ্ছে আমরা এই যে পূজাটা করছি আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা নিজেরা সহযোগিতা করে আমাদের নিজেদের সাহায্য, আমরা আমাদের যারা মানে রিলেটিভ আছে তাদের সাহায্য সব মিলিয়ে আমরা এই কাজটা করছি। আমাদের এই পূজাটা এবছরে 15 বছরে পড়ল। এখন এই যে থিমটা করেছি আমরা, এই থিমটা হচ্ছে নারী শক্তির উপরে। আমরা ভারতবর্ষের বুকে আমরা যেটা অনুধাবন করছি যে হচ্ছে নারীদের উপর যে অত্যাচার, এই অত্যাচার যাতে মানুষ অ্যাওয়ারনেস হয়, মানুষ যাতে সজাগ হয়, এই সজাগ করার জন্যে আমরা এই নারী শক্তির উপরে আমরা এই থিমটা করেছি, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে নারী পুরুষ কোনো ভেদাভেদ নাই, নারী পুরুষ সমান। আজকে দেখুন আমাদের এখানে যেসব ছবিগুলো আছে, বিভিন্ন নারী চরিত্রের যে ছবিগুলো আছে, প্রত্যেকটা দেখবেন যে এক একটা শক্তি। কেউ দেখবেন প্লেন চালাচ্ছে, কেউ দেখবেন ফুটবল বড় প্লেয়ার হয়েছে। নারীরা আজকে বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে, সেখানে ছেলেদের সমসাময়িক কেন, ছেলেদের থেকেও অনেক বেশি তারা এগিয়ে গেছে। সুতরাং নারীদেরকে না পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। এই জাগ্রত করার জন্যে আমরা গোটা ভারতবর্ষ কেন গোটা পৃথিবীতে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে নারীকে অসম্মান করা নয়, নারীকে সম্মান দাও, নারীকে আমাদের সহযোগী করো, এবং নারীদিকে নিয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষ পৃথিবী আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওমেন এম্পাওয়ার কালী মূর্তিটা যেটা করা হয়েছে, আমাদের যেটা স্বাভাবিকভাবে যে কালী আমাদের করা হয় সেইটা থেকে থিমটাকে একটু আলাদা করা হয়েছে, যেটা নারী শক্তির একটা প্রকাশ। এই কালী যে মূর্তিটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে নারী শক্তির একটা রূপ প্রকাশ দেওয়া হয়েছে। যেরকম আমরা থিমের মধ্যে দিয়েছি, আমরা তেমনি মূর্তিটাকে আমরা সেইভাবে দিয়েছি। লাইটে কিছু নেই, এমনি স্বাভাবিকভাবে আছে, কিন্তু হচ্ছে যাতে এই যে থিমটাকে আমরা আরও ভালো করে আমরা প্রকাশ করতে পারি, সেটাই আমরা করেছি। বাজেট দেখুন, আমরা যেটা পাড়া থেকে আমরা নিজেরা সব কালেকশন করে মোটামুটি আমাদের 60-65 হাজার টাকা, 1,60,65 হাজার টাকার মতো বাজেট রেখেছি। তার মধ্যেই আমাদের একটু নরনারায়ণ সেবা আছে নিজেদের মধ্যে, এটা আমরা বাইরে কাউকে করি না, আমরা নিজেদের পাড়ার মধ্যে আমরা ভোগ। আপনার নাম পড়েছে? আমরা আরেকটা ব্যাপার, আমাদের দিনের উপরে যে মানুষ আমাদের বিতস্ত মানুষ যে একটা আক্রান্তর মধ্যে রয়েছে, আমাদের মেয়র সাহেব এই যে প্রশাসক আমরা বলে গেছে, আমরা দেখবেন মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করার জন্যে আমরা সেটাকেও আমরা প্রকাশ করেছি, যাতে মানুষ সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে মাস্ক স্যানিটাইজার ব্যবহার করে। আমরাও এখানে মাস্ক স্যানিটাইজার সব রাখবো, যাতে যদি কোনো মানুষ না আনে তাদেরকে দেওয়ার জন্যে।
ক্লাব কমিটি আমি সভাপতি, আমরা শৈলজা কানন যে পূজা কমিটি হচ্ছে তার সভাপতি। इसके बाद एक बड़ी खबर से आपको जोड़ना चाहते हैं। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। बंगाल के जामुड़िया से हमारे पास एक खबर आ रही है। जामुड़िया के शिवपुर मांझीपाड़ा में एक व्यक्ति ने पागलपन में आकर, वहशीपन में आकर 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। एक देशी शराब की दुकान में ये जो है ये लड़ाई शुरू हुई और ऐसा बताया जाता है कि 35 वर्षीय एक युवक है जिसका नाम है साधु हेम्ब्रम, जो यहीं का रहने वाला है और जो है कुछ घंटे पहले ही वो जेल से सज़ा काट कर यहाँ आया था और सज़ा काटने के बाद इसने देशी शराब की दुकान में प्रहार कर दिया 3 लोगों पर और 3 लोगों की डंडे से, बांस से मारकर उनकी हत्या कर दी। बुरी तरह से तीनों की हत्या हो गई और उसके बाद बात इतने पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद एक और 60 वर्षीय बुजुर्ग की भी उसने हत्या कर दी। कुल 4 लोगों की हत्या कर दी साधु हेम्ब्रम। 35 वर्षीय साधु हेम्ब्रम ने 4 लोगों की जामुड़िया के शिवपुर में हत्या कर दी। मांझीपाड़ा से ये खबर आ रही है हमारे पास। पूरे इलाके में काफ़ी दहशत पसरा हुआ है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसे लेकर लोग प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधु हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसा भी आरोप आ रहा है, इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस के सामने भी साधु हेम्ब्रम बाज नहीं आता है और 60 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर देता है और पुलिस बचाने की बजाय जो है भागने लगती है और पीछे की तरफ भागती है और वहाँ से चली जाती है पुलिस। इस तरह का आरोप भी सामने आ रहा है। बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया है साधु हेम्ब्रम को और आपको हम बता रहे थे कि साधु हेम्ब्रम जेल की सज़ा काट रहा था। एक मामले में, एक लड़ाई के एक मामले में वह जेल में था और जेल की सज़ा काटने के बाद वह यहाँ आया था और आने के बाद उसने इस तरह के हरकत को अंजाम दे दिया और फिर से वह कानून के शिकंजे में आ गया। ऐसा बताया जाता है कि उसने हत्या की है प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने बात की एसीपी सेंट्रल तथागत पांडे से, तो तथागत पांडे का यह कहना है कि वह दिमागी तौर पर पागल है, दिमागी स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, इसी वजह से उसने ये हत्याएं की। लेकिन इस पर कई तरह के सवालिया निशान भी उठते हैं। बहरहाल इस संदर्भ में तफ्तीश जारी है। हमारे संवाददाता द्वारा भी तफ्तीश लगातार की जा रही है। अच्छा, ये घटना कैसे घटा, बताए थोड़ा। जानकारी के अनुसार यहाँ पर कल रात को एक उपद्रवी व्यक्ति स्थानीय ही है, वो यहाँ रात में ढुक आया है और उसके बाद में सोए हुए अवस्था में, जो जानकारी मिला है, सोए हुए अवस्था में यहाँ पे जो लोग थे उनको मारा है। यहाँ मतलब कहाँ? ये इसी जगह पे ये यहाँ पर कहाँ? यही शिवपुर माड़ी दुकान में, शिवपुर माड़ी दुकान है ये, उसी नाम से जाना जाता है ये जगह। यहाँ पर उसके स्टाफ सोए हुए थे। उसमें जो लोग मरे हैं उसमें आपका प्रशांतो मंडल और अंबुज मंडल, सुबल बावरी और कालिया भुइयाँ कहीं वही बगल में किसी रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था, वो भी हल्ला गुल्ला सुन के आया, उसको भी मार दिया। और इसके अलावा एक विमान मंडल बोल करके एक व्यक्ति था जो उस रूम के अंदर में जहाँ पर है वहाँ पर वो था, वो खोला नहीं, इसलिए वो बेचारा बच गया। लेकिन उन्होंने 9593987058 से थाना को फ़ोन किया है, ये जानकारी मिली है। कौन फ़ोन किया? विमान मंडल। और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस को यहाँ लोग स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुलिस को आने में लेट हुई। क्या पुलिस आने में लेट हुई? तो पुलिस आने में यहाँ लेट हुई, इसके वजह से इन लोगों का ऐसा हादसा घटना घट गया है। वो आदमी जो था वो कैसा, वो क्या मैंने कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी था मारने वाला? ये तो अब जांच का विषय है, लोग क्रिमिनल था या नॉन क्रिमिनल था ये तो यहाँ के स्थानीय लोग बता पाएंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ आकर के ये जब दर्दनाक घटना घटा तो यहाँ पर मैंने घटनास्थल पर आकर के देखा हूँ, हमारे साथ में सोमनाथ भी है, तो ये बहुत ही दुखदायी घटना है। आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ यादव, सदस्य पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्दवान जिले के उपाध्यक्ष शेख मनव्वर ने दीपावली, काली पूजा और छठ की शुभकामनाएं दी हैं और सभी से उन्होंने अपील की है कि इन त्योहारों के दौरान सरकारी नियमों का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। আমি মনোহর দা, পশ্চিম বর্ধমানের ভাইস প্রেসিডেন্ট।
এখন যে দুর্গা পুজো আর লক্ষ্মী পূজাগুলো খুব ভালোভাবে আমরা কাটিয়েছি, সবাই বাসীরা ভালোভাবে কাটিয়েছে। যে কি পুরো ভারতবর্ষে কি পুরো বিশ্বে যেরকম এই করোনা রোগ এসছে, তাকে আমরা নজরে রেখে কিভাবে আমাদেরকে থাকতে হয়, আমরা সবাই লোক মাস্ক লাগিয়ে আর আমরা সবাই দুর্গা পুজো আর লক্ষ্মী পুজো খুব ভালোভাবে কাটিয়েছি। আশা করি কি এই যে আমাদের কালী পুজো ছট আসছে, তারা একটু দূরি বানিয়ে সবাই ভালোভাবে পরবটা নিজে নিজে করুক। আমি এইটাই চাই কি খুব শান্তিভাবে এই যে আমাদের বাংলাতে পশ্চিমবঙ্গে যেরকমই যেই পরবই হোক আমরা সবাই মিলেজুলে পরব করি, সেটাই আমি চাই কি সব ভাইরা মিলেজুলে পরব করুক। যারা ছট করছে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়, হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা হলে আমরা আছি ওনার পক্ষে, ভালোভাবে যেরকম পুজোটা করতে পারেন। আমি এটাই চাই, আমার নেত্রী এটাই চাই কি সবাই এই বাংলাতে ভালোভাবে থাকুক, হ্যাঁ। আর নেত্রী আমার এটাই চাইছে কি কোনো সুবিধা অসুবিধা মানুষের না হয়, তার জন্যে আমরা একটা কর্মী হিসাবে বলুন চাই দায়িত্ব হিসাবে বলুন, আমরা প্রত্যেক মানুষের পিছনে আছি। যখন ওনাদের দরকার পড়লে, কোনো সহযোগিতা দরকার পড়বে, তখনও আমরা আছি। এই জন্যে আপনাদেরকে আমি এটাই বলতে চাই कि আপনারা এই কালী পুজো আর ছট খুব ভালোভাবে আপনারা মানান। আমার এইটাই বলে আমার সুরক্ষা আপনাদের আছে। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और हमारे साथ बने रहें। अगर कोई बात हो तो सीधे सीधे आप हमसे करें, हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करें, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारे साथ लगातार बने रहें, संबंध बनाए रखें और अपनी बातें भी हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।